अब बात कुदरत के प्रकोप की करते हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घट रहा है। दिल्ली में यमुना अब खतरे के निशान से नीचे पहुंच गई है। रात को 11 बजे आपको बताएं कि जलस्तर 205.31 मीटर दर्ज किया गया है। जिस तरीके से लगातार बारिश का सिलसिला दिल्ली और एनसीआर में देखा जा रहा था, इसी बीच यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया था, जिससे निचले इलाके के लोगों को शिफ्ट होना पड़ा था, सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा था। और इसी बीच खासा प्रॉब्लम निचले इलाके के लोगों को बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया था। लोगों के आशियानों में पानी घुस गया था और लगातार हाई लेवल पर यमुना बह रही थी। हालांकि आज राहत की सांस तमाम लोगों ने ली, क्योंकि अभी यमुना का जो जलस्तर है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है और खतरे के निशान के नीचे पहुंच गया है। 11 बजे जलस्तर 205.31 मीटर दर्ज किया गया है। इसी बीच हमने देखा सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची हुई थी। बाढ़ के खतरे को भांपने के लिए, नुकसान का आकलन करने के लिए, लोगों को नसीहत देने के लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही थी। खास तौर पर जो निचले इलाकों में रहते हैं, जिनके घर यमुना के किनारे पर सटे हुए हैं, उनसे लगातार ये अपील थी कि वो अपने अपने घरों को छोड़कर फिलहाल किसी सुरक्षित जगह की पनाह ले लें। और इसी बीच अभी जिस तरीके से जलस्तर कम हो रहा है, लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन मौसम की मनमानी आप देखिए, आए दिन जिस तरीके से बारिश का सिलसिला देखा जा रहा है, मौसम विभाग का अलर्ट है कि अभी भी कुछ दिन और बारिश देखने को मिलेगी। इसी बीच खतरे के निशान के नीचे अब यमुना पहुंची, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए, जो कि कालिंदी कुंज से हमारे सहयोगी जावेद हुसैन ने तैयार की है, दिखाते हैं। 7 सितंबर यानी कि रविवार से पहले जिस तरीके से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर यानी कि 208.20 तक पहुंच गया था, वैसे में अब दिल्ली और एनसीआर के लिए थोड़ी सी राहत की बात है, क्योंकि अब यमुना का जो जलस्तर है वो अब कम होता जा रहा है। यानी कि अब अगर इस वक्त की हम बात करें तो इस वक्त यमुना का जो जलस्तर है वो 205.33 मीटर आंका गया है। हालांकि यमुना लगातार जो जलस्तर है कम हो रहा है, लेकिन इस वक्त भी जो एक दिल्ली और एनसीआर के लिए जो एक खतरे का जो एक पैरामीटर होता है 205 उस पर यमुना का जलस्तर इस वक्त भी कायम है। लेकिन लोगों का कहना है कि धीरे धीरे जो जलस्तर है वो कम हो रहा है। मेरे सामने ओखला बैराज है, जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं ये नोएडा की तरफ ट्रैफिक जाने वाली है, और दूसरी जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं इस तरफ वो दिल्ली की तरफ आने वाली है। लेकिन ऐसे में जो यमुना ओखला बैराज के पास के जो जानकारी के मुताबिक जो गेट है, तमाम गेटों को खोल रखा गया है। और बिल्कुल सामने अगर आप दूर देखें तो यमुना जो है पीछे से आईएसबीटी, यमुना बाज़ार, और आपको बता दूं कि जो यमुना का जो लेवल है वो इस वक्त जो है यहाँ से जो सीधा आपको बता दें कि हथनीकुंड बैराज से जिस तरह से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा था, उसके बाद जिस तरीके से जलस्तर बढ़ा, उसके बाद दिल्ली में भी भारी नुकसान देखने को मिला। हालांकि अभी भी इस वक्त जो है नीचे कीचड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पानी जो यमुना का है वो कम होता जा रहा है। और अब जो पीछे आप कीचड़ देख रहे हैं वहाँ तक यमुना का जो पूरा स्तर यहाँ पे बढ़ गया था। एक शख्स हमारे साथ हैं जो यहीं रहते हैं, हम उनसे जानते हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, दिल्ली खतरे के निशान से ऊपर थी, इस वक्त भी खतरे का जो एक पैरामीटर है वहाँ तक दिल्ली यमुना का लेवल है, लेकिन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अभी क्या स्थिति है और जो पहले था वो किस तरह की स्थिति? अब तो बहुत स्थिति कम हो गया। अब तो 10 फुट पानी कम गया है। अब धीरे धीरे कमते ही जाएगा पानी। हथनीकुंड बैराज से पानी अब कम छोड़ना बंद कर दिए ना जी। हाँ, उसके वजह से पानी जो है वो तो बना हुआ है, लेवल है, सही है लेवल अभी। ये नीचे तक रहता है पानी। हाँ, ये चबूतरे अभी देख रहे हो, 2 बार अगला चबूतरा भी डूबा हुआ है। ये मंदिर भी कल डूबा हुआ था, आए उगा है मंदिर। अच्छा, तो इस तरीके से जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। हाँ, लोगों में बड़ी राहत है। जिस तरीके से दिल्ली के ओखला बैराज के अलावा आईएसबीटी की बात करें, कश्मीरी गेट की बात करें, यमुना बाज़ार की बात करें, मोनेस्ट्री की बात करें, तो सभी कहीं ना कहीं इस यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर पूरी तरीके से प्रभावित थे। और मैं जहां पर इस वक्त मौजूद हूं, देखिए हल्का सा कीचड़ और दलदल जैसा बन चुका है। यहाँ तक पूरा यमुना का जो जलस्तर है वो ऊपर की तरफ बढ़ गया था, जंगल तक पानी चला गया था। लेकिन अब सबसे बड़ी राहत की बात है कि देखिए नीचे यहाँ से जो यमुना का जलस्तर वो कम होते होते वो बिल्कुल पीछे की तरफ यानी कि नीचे की तरफ चला गया। और इस वक्त 205 जो है यमुना का जलस्तर जो इस वक्त यानी कि ख़तरे के एक जो निशान माना जाता है वहाँ पे है। और
पीछे देख सकते हैं कि ये कालिंदी कुंज का जंगल का इलाका और यहाँ पर इस वक्त हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन राजू के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, कालिंदी कुंज, ओखला बैराज। सोमवार 8 सितंबर का दिन है, लेकिन दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यमुना का जल स्तर जो है वो लगातार घटता जा रहा है। इस वक्त हम खट्टा कॉलोनी यानी कि कालिंदी कुंज के पास हैं। कालिंदी कुंज थाना इलाका है और जो सामने आप ये मकान, ये कॉलोनी देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से जो यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद जो खतरे के निशान से ऊपर बढ़ा था, आप देख सकते हैं कि मकान में जहाँ पर नीचे हल्का सा सीलन सा दिख रहा है, पानी का जो एक सीलन दिख रहा है, वहाँ तक पूरा यमुना का पानी आ गया था। और इसके निचला जो मकान, जो पीछे की जो कॉलोनी है, वो सारे मकान पूरी तरीके से डूब गए थे। अब धीरे धीरे पानी जो है वो कम होता नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे यमुना का लेवल नीचे जा रहा है वैसे वैसे पानी का जो लेवल है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये पूरा रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग अपने कच्चे मकान बनाकर यहाँ पर रह रहे हैं। ये पूरा ये कॉलोनी इलाका है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं और इस यमुना के बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों का जो है काफ़ी नुकसान हुआ था। ख़ास तौर से जो ये छोटे छोटे ये जो जानवर बकरे और ये बकरियां जो हैं, इन्हें पूरी तरीके से जो रेस्क्यू कराया गया था। इसके अलावा कई भैंसें थी, कई गाय थी जिनको रेस्क्यू कराया गया था। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली पुलिस की फायर की टीम लगातार 4 सितंबर से लेकर यमुना का जलस्तर जिस तरीके से लगातार 6-7 सितंबर तक जो है 208.33 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन इस वक्त यमुना का जो जलस्तर है वो 205.22 तक पहुंचा है। यानी कि अभी भी जो दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान पर है, क्योंकि 205 जो है वो माना जाता है खतरे का निशान। और इस वक्त हालांकि 208 से नीचे 205 तक पहुंच गया है। और यमुना जिस तरीके से हमने अभी कुछ दूरी पर अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताया कि किस तरीके से जो यमुना है वो अभी भी जो है जो उसका जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है जो जिस तरीके 208, 207 और 206 इस तरीके से यमुना का स्तर बढ़ता जा रहा था, तो रिहायशी इलाके में जिस तरीके से लोगों को दिक्कत हो रही थी रहने में, खाने पीने में, तमाम चीज़ों की ज़रूरत से चीज़ों को लेकर, वैसे में अब बड़ी राहत है। और ये जो मवेशी यहाँ पर जो जानवर ये पाले हुए, ये भी नीचे के ही इलाके के में रहते हैं। लेकिन इस वक्त जैसे ही बाढ़ जो यमुना का जलस्तर नीचे बढ़ेगा, जिसकी वजह से पूरा बाढ़ की हालात बन गई थी और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ तक पूरा यमुना का पानी ऊपर की तरफ आ गया था। ऐसे में अब लोगों के लिए राहत है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोग अपने घरों की अब मरम्मत करते नज़र आ रहे हैं। जो पानी है या जिस तरीके से समरसेबल है, जो पानी की दिक्कत हो रही थी, उसको लोग यहाँ पर ठीक कर रहे हैं। और कुछ लोग अभी अपने घर को देखने के लिए नीचे की तरफ गए हैं, लेकिन बाकी लोग अभी भी कहीं ना कहीं अपने रिश्तेदारों और अपने मिलने जुलने वाले जो दूसरे हैं लोगों के पास है। इस वक्त जो है आप यमुना का जो जलस्तर का बढ़ता हुआ पानी था वो जो धीरे धीरे कम हुआ है। अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जल जमाव देख रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात है दिल्ली एनसीआर के लिए कि जो फ्लड यानी कि बढ़ते हुए यमुना का जलस्तर जिस तरीके से लगातार बाढ़ का एक रूप ले लिया था और दिल्ली के तमाम यमुना से सटे हुए निचले इलाकों में इसका नुकसान देखने को मिला था, अब लोगों के लिए राहत की बात है। अपने सहयोगी कैमरामैन राजू के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।